तुझे बाइक चलाने की तमीज नहीं है? किस तरह आके तू गाड़ी में ठुका है? अगर मेरा नुकसान हो जाता तो? आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा है? ये बात आप आराम से भी तो कर सकते थे ना। मेरी गलती ही क्या थी? मैं तो अपनी साइड पे सही आ रहा था, आप रॉन्ग साइड से आ रहे हैं। बदतमीज जाहिल, आगे से बकवास करता है। ये तेरी साइड बनती ही नहीं है। अगर तू और बोला ना मैं तुझे और मारूंगा। भाईजान रोज़ा है मेरा, कुछ तो ख्याल करें। थप्पड़ मार के भी आपका दिल नहीं भरा, लगता है आपका रोज़ा नहीं है, इसलिए आप इतनी बदअखलाकी से पेश आ रहे हैं। मुझे भी रोजा है, इसलिए तेरा लिहाज कर रहा हूँ। इस खटारा बाइक को ले जा यहाँ से, वरना आग लगा दूंगा इसे। दफा हो, हटा इसे। जाहिल कहीं का, बेवकूफ, दिमाग खराब कर दिया मेरा। मनोज, सुफियान बेटा, क्या हुआ है तुम्हें? रो क्यों रहे हो? बाइक से गिरे हो या किसी से झगड़ा हुआ है तुम्हारा? नहीं अम्मी, ना ही मैं बाइक से गिरा हूँ और ना ही मेरा किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ है। वो अपनी कॉलोनी के सलीम साहब हैं, उनके बेटे कामरान ने मुझे थप्पड़ मारा है। सलीम साहब के बेटे ने तुम्हें थप्पड़ मारा है? मगर क्यों? क्या गलती थी तुम्हारी? नहीं अम्मी, मेरी कोई गलती नहीं थी। मैं तो अपनी साइड से जा रहा था, वो एकदम गाड़ी भगाते हुए मेरे सामने आ गए और मैं घबरा गया। वो तो मैंने वक्त पर ब्रेक लगा ली थी, लेकिन फिर भी उन्होंने गाड़ी से उतरकर मुझे थप्पड़ मारा और बातें भी सुनाई, और तो और कह रहे थे कि तेरी बाइक को आग लगा दूंगा। हैं? उसने तुम्हें थप्पड़ मारा, बदतमीजी की और ऊपर से बाइक को आग लगाने की भी धमकी दी। क्यों भाई, लवारी समझा हुआ है क्या? तुम्हारा बाप नहीं है तो क्या हुआ, माँ तो अभी जिंदा है ना। तुम चलो मेरे साथ, मैं बात करती हूँ सलीम साहब से अभी। अस्सलाम वालेकुम सर, आप गाड़ी यहाँ पार्क ना करें, आगे कहीं ले जाएं। 2 टके के तुम गार्ड हो, तुम्हारी औकात है मुझसे बात करने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ बात करने की? होते कौन हो तुम? सर आपको पता तो है मैं यहाँ सिक्योरिटी गार्ड हूँ और ये मेरी ड्यूटी है। और आप हैसियत और औकात की बात तो ना करें, मैं भी तो इंसान हूँ, मेरी भी कोई इज्जत है। इंसान ना बोल, गरीब बोल। गरीब और गरीब की कोई इज्जत नहीं होती। मैं यहाँ गाड़ी पार्क कर चुका हूँ और ये यहाँ से नहीं हटेगी। तुम जो कर सकते हो कर लो। चले ठीक है सर, जैसे आपका दिल करे, लेकिन सिकंदर साहब ने कहा था पार्किंग के बाहर कोई गाड़ी खड़ी ना हो। तो फिर सिकंदर जाने और मैं जानूं, तू अपने काम से काम रख। रमज़ान का महीना है, इन लोगों का गुरूर ही ख़त्म नहीं होता। पहले मुझे उन्होंने थप्पड़ मार दिया और फिर मेरे बाइक को आग लगाने की धमकी दी। मैंने कहा मेरा रोज़ा है, लेकिन वो आगे से बदतमीजी करते ही गए। ये तो गलत किया है कामरान ने, बहुत गलत किया है। उसे ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए था। मैं माजरत चाहता हूँ उसकी तरफ से। आप क्यों माफी मांगेंगे? माफी तो उसको मांगनी चाहिए, इकलौता बेटा है मेरा, सर पे बाप का साया भी नहीं है। हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा हैं। अभी पुलिस के पास चली जाऊं ना, लग पता जाएगा। अरे कलसूम बहन, क्यों पुलिस को बीच में ला रहे? हम एक ही कॉलोनी के रहायशी हैं, आपस में मसला हल कर लेंगे। मुझे थोड़ा सा वक्त दें, मैं उसे समझाने की कोशिश करता हूँ। चलें, आप बड़े हैं, आपकी उम्र का लिहाज करते हुए मैं आपकी बात मान लेती हूँ, लेकिन आइंदा मेरे बेटे के साथ बदतमीजी की या उस पर हाथ उठाया तो मैं पुलिस लेकर ही आऊंगी। चल बेटा। एक तो इस उल्लू के पट्टे से कोई भी काम ढंग से नहीं होता। नुमान, नुमान, जी सर। इधर आओ जरा। कितनी बार बोला है कि एंट्री फाइल मेरी टेबल पे होनी चाहिए, लेकिन तुम्हें मेरी बात ही नहीं समझ आती। कहाँ है फाइल? सर आपकी फ़ाइल मैंने आपके टेबल पे ही रखी थी, लेकिन सिकंदर साहब ने मंगवा ली चेक करने के लिए। तो ये बात तुम उस वक्त बताते जब मैं ऑफिस आया था। मैं फजूल में परेशान रहा हूँ। सॉरी सर, आइंदा ख्याल रखूँगा। काम पे तवज्जो दो, काम पे, वरना तुम्हें फायर करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब जल्दी से जाके सिकंदर साहब से फाइल्स लेके आओ। जी सर, मैं अभी लेके आता हूँ। पता नहीं आज किन बेवकूफ़ लोगों से पाला पड़ गया। जी अब्बा जी। क्या? अब्बा जी मैं अभी आ रहा हूँ। ओके ओके। कामरान, अब्बा जी आप तो सही सलामत बैठे हैं माशाल्लाह से।
आपने तो कहा था कि आपको बहुत मारा पीटा है, जख्मी है। तुम्हारे बाप को किसने मारा ये सुनकर तुम दौड़े चले आए, क्यों? तकलीफ हुई ना, और गुस्सा भी आया होगा। जाहिरी सी बात है अब्बा, ऐसे कौन बर्दाश्त करता है। लेकिन आपने ऐसी बात क्यों की? जिस लड़के को तुमने थप्पड़ मारा ना, उसकी माँ भी तुम्हारी तरह दुख और तकलीफ में आई थी अपने बेटे को साथ लेकर। उस बच्चे का रोजा था, रोजा, और तुमने रोजे का भी एहतराम नहीं किया। एक तो उसने गलती की, फिर आगे से जुबान चला रहा था, फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, गुस्सा आ गया और मेरा हाथ उठ गया उस पर। झूठ मत बोलो, पहले हाथ तुमने उठाया था। इंसानियत नहीं है तुम में। और मैं देख रहा हूँ जब से रमज़ान शुरू हुआ है तुम रोज़ा रख के चिड़चिड़े हो जाते हो। नहीं नहीं अब्बा, ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है बेटा, अगर बर्दाश्त नहीं होता तो बर्दाश्त करना सीखो। रोज़ा सिर्फ भूख प्यास का नाम नहीं, रोज़ा हमें एहसास और खुश अखलाकी सिखाता है, ना कि बद अखलाकी। पता नहीं सारा दिन कितने लोगों का दिल दुखाया होगा। अपनी गलती मानो और अल्लाह से तौबा करो। जी अब आप सही कह रहे हैं, मैंने लोगों का दिल दुखाया है, और मुझ जैसे बद इखलाक इंसान का ना रोज़ा कबूल होगा ना कोई इबादत। मैं अभी जाके माफ़ी मांग आता हूँ। मुझसे गलती होगी छोटे, मुझे माफ़ कर दें, और मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूँ, आप भी मुझे माफ़ कर दें। अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया ना तो हमने भी तुम्हें माफ़ किया। बस आइंदा अपने गुस्से पर काबू रखना। बदइखलाकी इंसान की कदर और इज्जत गिरा देती है। जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं आपकी बात अच्छे से समझ गया हूँ। इंसान को हर किसी के साथ अच्छे इखलाक से पेश आना चाहिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। और वैसे भी ये रमज़ान का महीना और इसी चीज़ का दर्स देता है। छोटे फिर से माजरत। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें